दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है रायपुर से, जहां रहता था हमारा रवि। रवि एक ऐसा लड़का था जिसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना पसंद था। ना किसी का दबाव, ना किसी की रोक टोक। लेकिन पिछले कुछ महीनों से रवि की माँ यानी सुषमा जी उस पर सिर्फ एक ही बात का दबाव बना रही थी, शादी का। क्योंकि रवि अब 30 साल का हो चुका था। एक दिन रवि, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़की का नाम आंचल है। बहुत संस्कारी है, अच्छे घर से है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। तू कहे तो मैं बात करूं? नहीं माँ। पर बेटा, तेरी उम्र हो गई है अब। माँ, आपने पूछा तो मैंने मना कर दिया ना। देख रवि, मैंने मिलने के लिए हाँ कर दी है। अब तुझे मिलना ही होगा। अब देखते हैं हमारी आंचल शादी के बारे में क्या सोचती थी। आंचल अपनी माँ सरला जी के साथ रहती थी। आंचल, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी। चाहे तुझे शादी नहीं करनी हो, पर मैंने मिलने के लिए हाँ कर दी है। अब तुझे मिलना होगा। और फिर दोनों परिवार मिलते हैं। थोड़ी देर बाद सुषमा जी कहती हैं, बच्चों को थोड़ी देर अकेले में बात करने देते हैं। रवि और आंचल एक अलग कमरे में जाते हैं। रवि और आंचल की पहली बात। देखो आंचल, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। सिर्फ माँ की खुशी के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन मेरी माँ मेरे मना करने से नहीं मानेंगी। शप्शो, प्लीज मेरी मदद करो और तुम मना कर दो। आंचल हैरानी से रवि को देखती है। आपको शादी नहीं करनी, मुझे भी नहीं करनी। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कि आप मना कर देना। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद आंचल कहती है, हम एक काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी। कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी? मतलब हम अपनी माओ की खुशी के लिए शादी करेंगे, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। उसके बाद हैप्पी डिवोर्स। ना मैं आपकी जिंदगी में दखल दूंगी और ना आप मेरी जिंदगी में। कैसा लगा आइडिया? रवि कुछ देर सोचता है। प्लान मुश्किल है, लेकिन मैं तैयार हूँ। दोनों बाहर जाकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है। आंचल कमरे में आते ही थोड़ी असहज हो जाती है। रवि उसकी घबराहट समझ जाता है। टेंशन मत लो, मैं अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करूंगा। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। बेटा, नींद पूरी हुई? हाँ माँ। आज तुम्हारी पहली रसोई है। सबके लिए कुछ मीठा बना देना। जी माँ। आंचल हल्का सा मुस्कुराती है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह तुम ये सब क्यों कर रही हो? माँ ने, मेरा मतलब आंटी ने कहा था इसलिए। अगर तुम नहीं चाहती तो मत करो। कोई जबरदस्ती नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। ओके। और हाँ, तुम माँ को मेरे सामने भी माँ बुला सकती हो। ये कहकर रवि वहां से चला जाता है। आंचल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन रवि ऑफिस से बहुत थका हुआ घर आता है। आंचल बिना कुछ कहे उसके लिए कॉफी ले आती है। आप अपनी बातें किसी से शेयर क्यों नहीं करते? रवि थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है, पापा के जाने के बाद सबने साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे आदत हो गई अपनी तकलीफ खुद तक रखने की। अगर आप चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। रवि हल्का सा मुस्कुराता है। हम थैंक यू। वैसे मेरे बारे में तो जान लिया, अब तुम अपने बारे में बताओ। वैसे मुझे लगा था तुम बहुत घमंडी हो। अच्छा जी। अरे मेरा मतलब तुम हो नहीं। हाँ हाँ, सब समझ रही हूँ मैं। दोनों हंसने लगते हैं और फिर धीरे धीरे रवि और आंचल एक दूसरे के साथ सहज होने लगते हैं। जो शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी, वो अब दिल का रिश्ता बनने लगी थी। मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुझे पता है हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी, लेकिन अब मुझे ये रिश्ता सच में निभाना है। पता नहीं कब, लेकिन तुम्हारी आदत हो गई है मुझे। अगर तुम चाहो तो क्या हम इस रिश्ते को दिल से अपना सकते हैं? आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है। और फिर दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आप करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी?